एक सेकंड, हाँ चलिए रेडी। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। नगर थाना क्षेत्र के हत्सारगंज स्थित उर्वशी होटल के 107 नंबर कमरे से मर्चेंट नेवी में काम करने वाले विक्रम कुमार का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस आनन फानन में पहुंची। जैसे ही शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाने लगा, तभी मृतक के परिजन वहां आ पहुंचे और कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर कई सारे आरोप भी लगाए। इसको लेकर पुलिस और परिजनों के बीच कुछ कहासुनी भी हुई। शव की अवस्था पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। शव के मुंह से सफेद झाग भी निकला हुआ था, जो कई सारे सवाल अपने आप में कह रहा था। वहीं जिस बिस्तर पर उसका अर्धनग्न शव था, उस पर कहीं भी चादरों में कोई सिलवट तक नहीं आई थी। कहीं न कहीं मामला संदिग्ध लग रहा था। परिजन वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे थे। वहीं होटल संचालक पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे थे। परिजनों की उग्रता देख होटल संचालक भी वहां से फरार हो गया। पुलिस किसी तरह से भी वहां से सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाना चाह रही थी। इसको लेकर थोड़ी पुलिस और पब्लिक के बीच कहासुनी हुई और धक्का मुक्की भी हुई। इसी दौरान महुआ विधायक भी वहां पहुंचे और उनके साथ भी बदसलूकी का आरोप लग गया। उन्होंने महुआ विधायक ने बताया कि थानाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह उनसे लगातार अभद्र तरीके से बात कर रहे थे। इसको लेकर वो खुद आग बबूला हो गए और वहीं धरना पर सड़क पर बैठ गए। यही है कि कल शाम में पटना के लिए गया, पैसा निकाला बैंक से, निकाल के मम्मी से बात हुआ 7 बजे कि हम लेट हो गया इसलिए हम सुबह आएंगे, लेकिन वो सुबह नहीं आया। तो हमने आवेदन विद्युपुर थाना को दी। उसके बाद पता चला शाम में कि डेट बॉडी यहाँ लेके रखा हुआ है। देखने से क्या लगता है? मार के कहीं से ला के रखा हुआ है। इसमें मिली भगत होटल का भी लग रहा है। कितने पैसे निकाले थे? 2.5 लाख रुपया निकाला था। क्या करना चाहिए? मर्चेंट नेवी में। अच्छा, अभी लास्ट देखे हैं, उसमें क्या लग रहा है? देखने से क्या लगता है? देखने से लग रहा है कहीं से ला के रखा हुआ है। चेहरे पर कुछ दिख रहा है? वो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चेहरा पर क्या है? चेहरा पर क्या है? चेहरा पर तो थोड़ा सा गौंजा टाइप का लग रहा है। क्या नाम है? विक्रम कुमार। मर्चेंट नेवी में क्या थे?
ये क्यों है कि अभी आप लोग जो सब नहीं जाने दे रहे हैं उसका क्या है? हम जानना चाह रहे हैं कि मर्डर कहाँ से करके यहाँ होटल के मिली भगत से कैसे रखा गया। पुलिस क्या कर रही है? यहाँ होटल में एंट्री है 3 बजे शाम में, अब मम्मी से बात हो रही है 7 बजे शाम में। कैसे हुआ ये बात? कल के डेट में है, कल के डेट में है, 8 तारीख के डेट में कल के दिन जी। परसों निकला था। अभी बम्बे में है और वो फोन किया हमको कि मामा तुम चले जाइए थाना। हम कहाँ हैं? हम कोर्ट में हैं। तो तुम घर पर जाइए, बगल में घर में हम ये दिए हुए हैं सब, तुम जाइएगा थाना, आप सूचना कर दीजिएगा कि इसी से घटना हो गया है। घटना क्या हुई है? कि केवाड़ी नहीं खुल रहा है, क्यों लगता है कि मर गया कि जिंदा है, पता नहीं चल रहा है। प्रशासन के सामने बुलवा के पुलिस आई तो क्या मिला? प्रशासन आई तो तोड़ा गया, तोड़ने के बाद जिससे है उसमें गया नहीं है, यहीं से देखा गया है। बस इतने है अभी तक। जो है उसका नाम क्या है, उसका रहने वाला? कौन चौधरी है? क्या नाम? वही है। चौधरी है। कौन चौधरी है? विक्रम चौधरी। कहाँ के रहने वाले? रहीमापुर विक्रम चौधरी और वैशाली जिला। ये तो दरवाजा जो पुलिस आई तो तोड़ी, वो तो तोड़ने का भी जरूरत नहीं था, दूसरा गेट भी है रूम में जाने का, नहीं यहीं से तोड़ा गया। तो तोड़ने का भी जरूरी नहीं था उधर। एक मामला आया था आज प्रकाश में, बिदुपुर थाना क्षेत्र में। बिदुपुर थाना क्षेत्र का रहीमापुर गांव का एक विक्रम नाम का लड़का जो मर्चेंट नेवी में काम करते थे और उनके बहन का हाल में शादी होना था, तो वो लड़का घर से निकले कह करके कल ही सामने घर से कहकर निकले कि बहन का शादी के लिए पैसा निकालने के लिए पटना जा रहे हैं। उसके बाद से आज घर नहीं लौटे थे। उसके बाद मोबाइल उनका स्विच ऑफ बता रहा था, जैसा कि उनका परिजनों द्वारा बताया गया। इस आशा का एक आवेदन बिदुपुर थाना में सवेरे दिया गया था। उस वजह से लड़का का अपहरण होने का प्राथमिक यहाँ बिदुपुर थाना में दर्ज किया गया था। लेकिन समयांतराल उसी समय कुछ ही समय के बाद यहाँ टाउन थाना का लालगंज रोड में एक ओयो के मार्फत ऑनलाइन बुकिंग होता है, न्यू उर्वशी होटल नाम है उसका। उसमें एक डेड बॉडी मिला, कमरा में बंद अंदर से बंद था कमरा में। एक डेड बॉडी मिला। बाद में जब खोला गया उसको, लड़का का जो बुकिंग था उसके आधार पर देखा गया था रहीमापुर का पता उसी लड़का का मिला जिसके संदर्भ में बिदुपुर थाना में अपहरण का केस लॉन्च हुआ था। उसके बाद उसके परिजन लोग आए, उन लोग मांग कर रहे थे कि हमको डीवीआर वगैरह दिखाया जाए। उनको पूरा डीवीआर दिखाया गया। लड़का अकेले होटल में आया था, अकेले होटल के अंदर गया भी था। उसके बाद कमरा बंद था, अंदर से मृत पड़ाया गया था। ये क्या काम करते थे? ये मर्चेंट नेवी में काम करते थे। बहन की शादी में अपना घर आए हुए थे। उनका पासपोर्ट वगैरह भी मिला था यहाँ पर। महुआ विधायक नगर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह द्वारा किए गए बदसलूकी के खिलाफ हाजीपुर लालगंज हाईवे पर हस्सारगंज के पास सड़क पर ही धरना पर बैठ गए। बाद में विधायक जी ने एसपी से लेकर सीएम हाउस तक फोन की घंटी बजा दी और आनंद फानंद में हाजीपुर के एसडीओ और एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंच गए और विधायक जी को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे। विधायक जी ने आप बीती सुनाते हुए उन्होंने कहा कि किस प्रकार थानाध्यक्ष बदसलूकी कर रहे थे। इसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास है और वहां मौजूद बिद्दुपुर के थानाध्यक्ष भी इसके गवाह हैं। इतना ही नहीं, थानाध्यक्ष पर बार बार वह शराब के नशे में होने का आरोप भी लगा रहे थे और उनके मेडिकल जांच कराने की मांग भी कर रहे थे। विधायक जी ने कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार थानाध्यक्ष करते हैं तो आम जनों का क्या हाल होता होगा। सरकार पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होने की बात करती है और यहाँ थानाध्यक्ष जनप्रतिनिधियों के साथ बदसलूकी करते हैं। ऐसे थानाध्यक्ष को अविलंब कार्रवाई करते हुए निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। कई बार एसडीओ और एसडीपीओ ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, लेकिन विधायक जी इस बात पर अड़े हुए थे कि पहले भी थानाध्यक्षों के खिलाफ कई सारे सबूत मिले हैं, मीडिया में भी बातें आई हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। बाद में हाजीपुर एसडीओ संदीप शेखर प्रियदर्शी ने विधायक जी के कान में जाकर कुछ कहा, तब जाकर विधायक मुकेश रोशन सड़क पर से उठे और मीडिया को कहा कि एसडीओ और एसडीपीओ साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यह आंदोलन एक बार और इससे भी बड़ा रूप लेगा और उस समय शायद प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं होगा। आज अभी हमको मनार से हम लौट रहे थे तो उसी क्रम में पता चला कि भाई बिद्दुपुर का एक लड़का है, वो उसका हाजीपुर में बॉडी मिला है। सो वहाँ के उनके परिजन जो आए हुए थे यहाँ पे, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो उसके बाद हम जब आए तो जाके थाना प्रभारी थे वहाँ पे सुबोध कुमार, उनसे जब हम बोले कि क्या बात है भाई, कैसे कैसे घटना हुआ, सीसीटीवी वगैरह का फुटेज लिए, तो बोले कि हम 5 घंटा से यहाँ परिजन को सफाई दे रहे हैं, आप क्या हैं? हम बोले हम विधायक हैं।
तो आप विधायक हैं तो क्या है, आपको भी हम सरकारी काम के बाधा में डाल देंगे अंदर और आपके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। चलो रे चलो चलो भगाओ भगाओ, और भगा दिए बॉडी को लेकर के एक गाड़ी पर और भाग चले। पूरा शराब के नशे में धूत है। जो यहाँ टाउन थाना का जो प्रभारी है सुबोध कुमार, पूरा नशा में धूत है और उनके साथ जितने भी सिपाही कर्मी थे सभी लोग यहाँ से लाठी चार्ज करते हुए बॉडी को लेकर भाग गए। उनको जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुबोध कुमार होश में आओ, गुंडागर्दी बंद करो, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम लोग को कि भाई हटाया जाएगा तभी हम लोग हटेंगे यहाँ से, जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा हम लोग नहीं हटेंगे। हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, नहीं हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक उसको नहीं आप करके बताए। हम आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि विधायक को हम बताएं, हल्ला करें, हल्ला करें, परिजन को बताएं। 5 घंटा से हम यहाँ हैं, यूज करते हैं, यूज किया है, बोल रहे हैं हम कैसे, तो हम तो बुलाते हैं, आपसे बात भी हुआ, हम बात कर रहे हैं कि आप पहुँचिए, कोई भी चीज होता है बात हम आए, हमको लगा कि बाहर कर दिया आप लोग। उसके बाद हम बोले कि आप लोग रुक जाओ, पुलिस प्रशासन का काम है, जांच करेगा, उसमें हम जाते हैं। उनसे नहीं, जब तक वो हटाएंगे नहीं तब तक पुष्टि नहीं होगा तब तक हम नहीं हटेंगे, चाहे जितना दिन लगे। हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा पदाधिकारियों का। हम खुद सहयोग करने के लिए इनको बुलाया है। हम इनसे बात करके तब उसके बाद बोले हैं कि आप भी आइए, हम भी आते हैं, थोड़ा सब लोग को परिजन को संतुष्ट करके भेज दीजिएगा, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चला जाए। हम आए तो कह रहे हैं कि आपको भी हम 5 घंटा से बताते रहे हैं, आप विधायक है तो क्या। अरे भाई प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, को आना होगा, थाना प्रभारी को निलंबित करना होगा, निलंबित हो। वो अभी हम क्षेत्र से लौट रहे थे महुआ से, तो लोगों के द्वारा खबर किया गया कि हाजीपुर में होटल में बॉडी पड़ा हुआ था। पुलिस प्रशासन के लोग, जब हम लोग परिजन गए तो हमको लाठीचार्ज किया गया। तो हम बोले कि भाई संतुष्ट नहीं है आप लोग, तो प्रशासन के लोग को कहिए। हम डीएसपी साहब को फ़ोन किए, राघव दयाल जी को। हम बोले कि भाई आप वहाँ पहुँच के थोड़ा सा परिजन को संतुष्ट करा के बॉडी को पोस्टमार्टम करा दीजिए, जो होगा वो जाँच में आएगा अपना। हम जब पहुँचे वहाँ पे घटनास्थल पे, तो यहाँ के थाना प्रभारी हैं सुबोध कुमार, पूरा दारू के नशा में चूर हैं और हमसे बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा कितना विधायक हम देखें। विधायक हैं तो आपको हम जवाब देते रहे, 5 घंटा 7 घंटा से परिजन को जवाब दे रहे थे, अब हम विधायक को जवाब देते चले। सो हमको ये सब काम नहीं करना है, भगाओ रे भगाओ, बॉडी भगाओ, ले चलो, ऐसे करके। और हमको मतलब रे तो सब चीज़ किया। बोले कि आपको भी हम कार्रवाई कर देंगे आपके ऊपर कि पुलिस प्रशासन को आप काम नहीं करने दे रहे, सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं। इसलिए हम लोग बैठे हैं कि जब तक उस थाना प्रभारी को नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, छिपाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। क्या जनता का वैसे बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नहीं होगा ना। अब तो देख रहे हैं कि लोग लगातार दिखा रहे हैं न्यूज़ मीडिया में हाजीपुर की घटना को, क्या हुआ। आज हम 4 दिन से देख रहे हैं, आज नहीं हटाया जाएगा जब तक किसी भी स्तर पे होगा। हम लोग बैठे रहेंगे जब तक उसको हटाएगा। हम लोग साहब को भी खबर करते हैं, जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग नहीं होगा ना। अब तो देख रहे हैं कि लोग लगातार दिखा रहे हैं न्यूज़ मीडिया में हाजीपुर की घटना को, क्या हुआ। आज हम 4 दिन से देख रहे हैं, आज नहीं हटाया जाएगा जब तक। अब पूरा वो थाना प्रभारी जो है, वो थाना प्रभारी ड्रिंक किए हुए हैं। आप उनका मेडिकल भी करा लीजिए, आप मेडिकल भी करा लीजिए, आप मेडिकल कराइए। अभी मेडिकल उनका कराइए, देखिए कि अगर नहीं वो दारू पिए होंगे तो फिर जो कहिएगा सो मेडिकल कराइए। उनको बात करने का किस तरह से वो बात कर रहे थे, जरा आप अपने विद्युतपुर थाना प्रभारी हैं, इनसे पूछ लीजिए। इनको साइड में ले जाकर आप लोग पूछ लीजिए, बता देंगे कि कैसे बात करेंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, देख लीजिए। कौन सी बात? अरे सामने में बात हुआ है भाई,
लाइव हम लोग वहाँ पे अवेलेबल है। हम भी डॉक्टर हैं, हमको बात करने का तमीज़ है कि कैसे बात किया जाता है, और वो उनका बात करने का लहजा क्या था, आप अपने थाना प्रभारी हैं उन्हीं से पूछिए कि कैसे बात कर रहे थे। हम नहीं बोलेंगे, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, आप इनसे पूछ लीजिए कि कैसे बात कहाँ नहीं होता है ना। जब तक अभी उसको नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं होता, खत्म हो जाए सर, बात नहीं होगा, नहीं होता है, सर अपने भी आए हुए हैं नहीं होता है, ना, खत्म होगा नहीं होता आपका बात तो नहीं होता। एक विधायक से कैसे बात लेटर का किया आप उनको पता नहीं है। आप लोग से हमारा भी रात दिन बात होता है, हम कैसे बात करते हैं आपसे, आप ही बताइए, आप भी बता दीजिए कि हम कैसे बात करते हैं। एनी टाइम कोऑपरेशन करता है। इतना मतलब बात करने का उनका लहजा गलत था, उनको बात करने का 1 मिनट भी अगर ढंग से बोलते रे तो करके आप बात कर रहे हैं। एक थाना प्रभारी का इस तरह का रवैया रहेगा। जब हम लोग से ऐसे बात कर रहे हैं तो आम आदमी से कैसे बात करेंगे। आप पब्लिक पुलिसिंग की बात करते हैं। नहीं आप लोग बात कर दीजिए, नहीं होगा, बात करा दीजिए ना, बात करा दीजिए ना 1 मिनट। नहीं लेकिन इनको नहीं हटाएगा तो हम फिर से हम बताएंगे। देखिए अभी हम लोग का बात हुआ, यहाँ SDO साहब हैं, DSP साहब हैं, इन लोग के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परिजन को न्याय मिलेगा और जो भी दोषी पदाधिकारी होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी पर हम लोग अभी अपना जो धरना का कार्यक्रम था वो हम लोग अभी समाप्त कर रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि सब लोग परिजन का जो पोस्टमार्टम अपना लोग लेके और जो बॉडी है उसको लेके अपना घर जाएं और उसका जांच की प्रक्रिया में सब लोग सहयोग करें। महुआ थाना क्षेत्र के मंसूरपुर मिल्की गांव से एक सप्ताह पूर्व 2 जनवरी को लापता हुई बुआ भतीजी आरती और निशा का शव पास के गांव सुपौल टरिया के चौर से के पानी से मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार 2 जनवरी को बुआ भतीजी अपने सहेलियों के साथ चौर में लकड़ी चुनने के लिए गई हुई थी, जहां से उसकी सहेलियां तो वापस आई, लेकिन जब बुआ भतीजी दोनों घर नहीं लौटी तब घर वालों को कुछ शक हुआ और घर वालों ने लौट कर आई उसकी सहेलियों से पूछताछ की। लड़कियों ने जवाब में अलग अलग तरीके से बातें कहीं जिससे शक हुआ और पंचायत भी बिठाई गई, लेकिन जब कुछ भी सामने नहीं आया तब घर वालों ने काफ़ी खोजबीन के बाद 4 जनवरी को महुआ थाने में धारा 366A के तहत लापता होने का मामला दर्ज कराया। लौटे हुए सहेलियों के 8 परिजनों पर मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों ने लापता लड़कियों के परिजनों को तरह तरह से धमकी देनी भी शुरू कर दी और आज कुछ किसानों ने जब पानी में तैरता हुआ शव देखा तो इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी और जब ग्रामीण जुटे तो पाया कि ये वही दोनों लड़कियां हैं जो आज से 1 सप्ताह पूर्व लापता हुई थी। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। सबको देखने से पता चलता है कि उसकी मौत आजकल में हुई है क्योंकि उसके ऊपर तेजाब डाला गया है, साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई है। घटना के कारण परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गाँव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस घटना की जानकारी देने के अलावा अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
बॉडी तो उसमें फेंका हुआ था, मिला है यही कहाँ तो दयालपुर चौर के बगल में मंसूरपुर अथी मिल्की गांव बोल रहा है, उसी चौर में पोखर में पानी में क्या स्थिति है लाश का? लाश की स्थिति अब जला हुआ टाइप के लग रहा है। देखिए अब खला उला उधरा हुआ है। कब का लग रहा है लाश की फेंका हुआ? कौन के बताया जाए सर, मुंह से तो खून नया, अभी ब्लड आ ही रहा है। मतलब नया है। नया 2 तारीख के घर से निकली थी कुछ सहेली के साथ में, वही करीब 10 बजे, और उनकी सहेली सब आ गई, 12 बजे आ गई थी वो लोग। हम पूछे कि कहाँ है मेरी बहन, तो बोली कि से वो डूब गई है। हम कि कहाँ डूब गई, तो पोखर में। तो हम लोग गए, देखे उसमें जाल भी मरवाया, कुछ मगर पता नहीं चला। तो हम फिर शाम हो गया, हम पूछे, उससे पूछते रहे, कुछ नहीं बताई। तो सुबह में लोग के बैठाए, 2 लोग के, उससे बात किए तो बोली कि हाँ किसी के साथ में वो भाग गई। हम कहे पूछ बताओ किसके साथ में भाग गई है, और हम उसे मैनेज कर लेंगे, अपना छोड़ देंगे उसके यहाँ। तो वो बोली कि ना से हम नहीं जानते हैं। और क्या किया? क्या कि बोली कि हाँ पंचायती हुआ। तो उसमें पंच लोग बोले कि ठीक है से पंच में देखा जाता है, और इसको जो लड़की है उस सबके बुलाते हैं। वो लोग बोली कि सिर्फ यही बोलती थी कि भाग गई है। फिर क्या किया? और इसके बाद हम नहीं अति हुआ तो हम FI दर्ज किए 4 तारीख के दिन, और जब केस कर दिए तो उन लोग के परिवार सब कहा कि केस कर दिया है तो हम तुम्हारे जहाँ भी होगा बच्चा उसको मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर आ गया। अब क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मेरा भी धमकी पड़ा है कि तुमको भी बैंक के तरफ जो कुआं में उछल रहे हो, इतना ही में हो, तुम्हारे भी उठा लेंगे। और उसको तिजाप उजाप देकर देखते हैं कि मारा है। 1 सप्ताह पहले के नहीं है, वो कल परसों का मारा हुआ है। दांत भी टूटा हुआ है, जीभ भी उसका देखे हैं काटा हुआ है, और गर्दन भी जाता हुआ है, खूब ब्लड भी चल रहा है। ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है। इसलिए शुरू से बताइए। जैसे शुरू से हुआ ना सर, 4-5 लड़की निकली चौड़ में झरना काटने की, ठीक है। उसके बाद में 1-2 लड़की आई घर में, मोबाइल और पायल लेके, और दुपट्टा एक लड़की का, ठीक ना। उसको बाद में लेके आई और घर में सो गई, बताई नहीं किसी को। फिर बाद में बोलता है कि वो डूब के मर गई। हम लोग ने पता लगा तो हम सब बहुत आदमी जाके छानबीन किए, फिर भी नहीं पता लगा। फिर जाल उल मराया गया, उसके बाद ही पता नहीं लगा। उसके बाद में 4 तारीख हम लोग जाके 2 तारीख को फिर FIR करके, उसके बाद बहुत छानबीन किए। उसके बाद ही पता नहीं लगा। बाद में धमकी दिया उन लोगों ने कि उठा के ले जाएंगे, मार देंगे, ऐसे करेंगे, बहुत तुम लोग छानबीन करता है। जहाँ हम लोग जाते थे खोजने के लिए, उससे पहले बसंत पासवान जी ने वहाँ जाके बैठ के पंचायती करते थे। लेकिन पूछने के बाद भी तू क्यों आया है यहाँ पे? और बसंत पासवान और रामचंद्र पासवान है सर। और गांव का मेरा 2-4 लड़का है, राजकुमार पासवान का लड़का हुआ, शिवशंकर, वो सब ही है ना नाम। बस तो सर यही बात है। और उसके बाद में जब आज के मालूम हुआ कि वो लेके मार के तेजाब उजाब डाल के फेंक दिए पोखरी में, पूरा दांत मुंह सब अति तोड़ ताड़ के ब्लड उलड सब ताज़ा निकल रहा है सर। ताज़ा निकल रहा है जी। पुलिस को तो पुलिस छानबीन नहीं कर रही थी? जी नहीं, कुछ नहीं। कहने पर भी 1 दिन आए रात को, उसके बाद में फिर 1 दिन भी घूम के नहीं क्या आए। कह रही थी पुलिस? कि आप लोग ढूंढो, हमको अति नहीं है, ढूंढिए आप लोग, कोई अति नहीं है। ये बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या कारण होगा? कारण तो सर यही है कि कोई मार के फेंक दिया गया उसको। क्यों आखिर क्या दुश्मनी है? बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत आज हाजीपुर सदर अस्पताल निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदी द्वारा चलाई जा रही दीदी की रसोई और SNCU ड्रग स्टोरेज आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह निरीक्षण नियमित प्रक्रिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि अब पूरे बिहार के अस्पतालों में जीविका दीदी द्वारा चलाई जा रही दीदी की रसोई को चलाया जाएगा, जिससे जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें रोजगार देने में एक अच्छी पहल हुई कही जाएगी। हाजीपुर में सबसे पहले जीविका दीदी द्वारा बनाई गई दीदी की रसोई काफ़ी बेहतर है, और इसी मॉडल के आधार पर पूरे बिहार में दीदी की रसोई अस्पतालों में लोगों को के सेवा के लिए बनाई जाएगी। इस दौरान वैशाली के DM, DDC, सिविल सर्जन समेत प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मी मौजूद रहे। लोगों का चल रहा है निरीक्षण का दौरा, उसी के क्रम में हम आए थे हाजीपुर। मुख्य रूप से दीदी की रसोई जिसको संचालित किया जा रहा है उसके कार्य को देखने के लिए आए थे।
और इसके अलावा बाकी जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं उसको भी हमने देखा है और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं दीदी की रसोई और उसको पूरे राज्य स्तर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कार्यान्वित करना है, उसके लिए विशेष रूप से आज हम लोग यहाँ बैठ के समीक्षा किए हैं। और बाकी जो कुछ मैंने अभी देखा है, ड्रग स्टोर है, चाहे ये देखा है और बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस आज दिए गए हैं, इसी के लिए आज यहाँ आए। क्या कुछ कमी भी लगा है? नहीं, जो कुछ भी वो मैंने बता दिया है। ये तो कांस्टेंट प्रक्रिया रहेगी और ये हम लोगों की कोशिश रहेगी कि स्वास्थ्य में जो भी कमियां हैं वो समय दूर होती जाएं ताकि आम लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। कोविड को लेकर सर क्या यहाँ तैयारी है? हालांकि डाटा ऑपरेटर का कोविड कमी है। कोविड में आपको क्या तैयारी पूछ रहे हैं आप? जैसे कि डाटा ऑपरेटर का कमी है और ज़्यादा संख्या में होना है। कोविड व्यवस्था महुआ अनुमंडल के तिसियौता शुभंकरपुर टिकौली गांव में 3 की संख्या में लुटेरों ने हवाई फायरिंग करते हुए राधेश्याम झा के किराना दुकान में घुसकर 5 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के साथ ही विरोध करने पर दुकानदार राधेश्याम झा को गोली भी मार दी, जो कि उनके पैर में जा लगी। डराने के लिए भागते हुए लुटेरों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी किए। भागने के क्रम में कीचड़ होने के कारण एक लुटेरा फिसल गया, जिसे ग्रामीणों ने धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। पूरे घटना में के बाद महुआ एसडीपीओ एवं तिसियौता थानाध्यक्ष दल बल के साथ पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। वहीं दुकानदार ने बताया कि उनके 2 सीएसपी सेंटर भी चलते हैं, उसका भी पैसा लाकर दुकान में ही रखा गया था, जिसे अपराधियों ने लूट लिया। उसके बाद अपराधी जो है आपके पास आकर के कुछ पूछा होगा? पूछा ना, सोझे आकर के भिड़ा दिया। अच्छा, बाहरे से भिड़ाया पहले। बाहरे से भिड़ाने के बाद पहले एगो पैसा भीतर बोला, जे बोलना ना कुछ, यही आवाज में बोला। हम बुझे जो कोई मजाक कर रहा है हमरा से। मजाक करने का हम फिर उसको से फिर दोहरा दिए, जो भाई मजाक काहे कर रहा तू, कौन कथी लाए रहा तू। फिर इसके बाद एगो सुर दिबा भीतर पैस गए। भीतर पैसने के बाद हम देखे भाई अब ये चीज़ के सर्च करने लगा, तो इसके बाद फिर पहुंच गया। तीसरे में तकरा बाद में आ गया एगो आदमी हमारा गांव के। वो आदमी जो आ गया ना, तो हमारा कुछ बल हो गया, तो हम अपना लड़का के एगो तब तक अपना गला खोल, हाँ वो गला खोल करके अपना सर्च मार रहा है। अब सर्च मारने के बाद एगो सुरदा पहुँच गया। सुरदा पहुँचने के बाद आ गया एगो गहकी, तो हमारा कुछ बल हो गया, जो चल भाई अपना आदमी आ गया। एगो अपना आदमी आने के बाद हम अपना लड़का के शोर पारने लगे। शोर पारने के बाद वो गोली, ये वाला गोली चिरा कर रह गया, ये वाला गोली बच गया और यहाँ गोली ठोक दिया। इसके बाद 2 गोली ले आ मारा, तक तो हमारा होश से नहीं था। 2 गोली हम तो सोचे खड़ा हो गए। आपके साथ जो आए थे, जिनको आप बुलाए थे, वो अभी आ सकते हैं? आपके साथ जो आपको जो बच्चा है या सेफ किए, वो आ सकते हैं? ना लड़के। घटना कितने बजे की है? घटना तो 8:30 बजे। इसमें नगद भी लूटा है क्या? नगद ले गया ना। कितना? बहुत ले गया। वहाँ वाला बैंक वाला पैसा सब था मेरे ही पास। 5 लाख से ऊपर था। कितना लाख? 5 लाख से ऊपर था। तो सीएसपी वाला पैसा सब तो हमारे पास में ना था। वहाँ जो चलाता है पैसा, जो उठा से निकलता है, पैसा सब मेरे ही पास था। लड़का गया था परीक्षा देने के लिए मुजफ्फरपुर, 5 दिन से परीक्षा देता है, तो पैसा हमने दे के गया। लमसम 5। हाजीपुर सदर अस्पताल में कोविड-19 सेंटर एवं कोरोना वैक्सीन ट्रायल के ड्राई रन का उद्घाटन वैशाली डीएम उदिता सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर सिविल सर्जन इंद्रदेव रंजन समेत स्वास्थ्य विभाग के कई डॉक्टर और चिकित्सा प्रभारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने कोविड-19 वैक्सीन सेंटर में घूमकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली और कुछ जरूरी सुझाव भी दिए। डीएम ने बताया कि जल्द ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन आना है और इसी को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और इसे प्रायोरिटी बेस पर दिया जाएगा ताकि किसी को कोई असुविधा न हो।
ये कोविड सेंटर का ये हो गया मॉक ड्रिल था, आज तैयारी तो हो गई। किस तरीके से इसको कार्यान्वयन लाना है, किस तरीके से ये टीकाकरण होगा, कैसे लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, किस तरीके से? फर्स्ट है आज जो देख रहे हैं ये 3 रूम का कमरा है। पहला है वेटिंग रूम, दूसरा है इम्यूनाइजेशन रूम जहाँ टीकाकरण होगा, तीसरा है ऑब्जर्वेशन रूम जहाँ की मरीज को सुई देने के बाद टीकाकरण के बाद आधे घंटे की वेट एंड वॉच में रहेगा और ठीक ठाक रहेगा। तो उसको मैंने एक अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो एम्बुलेंस नंबर भी मान लीजिए यहाँ तो बगल में ही है सब कुछ, लेकिन पीएचसी स्तर पर ऐसा होगा तो एम्बुलेंस को खबर करेगा, वहाँ से भेजेगा हॉस्पिटल में। कैसे लोग पहुँचेंगे यहाँ तक, कैसे उनको जानकारी होगी कि आज उनका टीकाकरण है? और उसके लिए ये मतलब ऐप है, जैसे आज टीकाकरण करना है तो एक दिन बिफोर ही उसको सूचना मैसेज में चली जाएगी, उसको मैसेज मिलेगा आज आपका टीकाकरण करना है, वो उस स्थान पर आ जाएंगे। किस तरीके से मैसेज भेजा जाएगा और किन लोगों को भेजा जाएगा, क्या किस तरीके से उसको प्रायोरिटी तय की गई? हर जगह जो है मैंने कि सभी यूनिट है, हमारे यहाँ अभी तत्काल 18 यूनिट है। 18 यूनिट के एरिया में जो भी मरीज मैंने रहेंगे टीका देने वाले का नाम 100 का लिस्ट सबको चला जाएगा, उसको मैसेज जाएगा। एक दिन में एक जगह 100 करना है, तो इसीलिए अगर मान लिए 200 से तो 100 से अधिक है तो 2 टीकाकर्मी रहेंगे। इसमें प्री रजिस्टर्ड लोग ही केवल टीकाकृत होंगे, जिनका पहले से पंजीकरण किया गया है वह टीकाकृत होंगे, और वह पंजीकरण स्वास्थ्य कर्मियों का हो चुका है, फ्रंटलाइन कर्मियों का हो रहा है, और टीकाकरण करने के लिए जो पंजीकृत हो चुके हैं उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है यहाँ से लेकर स्टेट तक। उनके जिस दिन यहाँ टीकाकरण होना होगा उनके इस पर जो है मोबाइल पर मैसेज जाएगा कि आपको इस दिन को, जैसे आज 8 तारीख है तो 8 तारीख को आपको टीकाकृत किया जाएगा फलाने सेंटर पर। वह वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 3 लिस्ट है, उनकी जांच की जाएगी, उनके जो पहचान पत्र की जांच की जाएगी, उसके बाद उनको अंदर भेजा जाएगा, टीकाकृत हो गए,
वहाँ पर कंप्यूटर लेके व्यक्ति बैठा हुआ है, एक डाटा ऑपरेटर, उसके पास वो लिस्ट है और वो ऐप है। उसमें जैसे ही वो क्लिक करेगा कि इनका टीकाकृत हो गया, यहाँ से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये जानकारी हो जाएगी कि यह व्यक्ति टीकाकृत हो गए। इसी तरह से ये सिस्टम चलेगा। तो पहली बारी में फ्रंट लाइन ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जितने हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, सारे लोगों को टीकाकृत किया जा रहा है। दूसरी बारी में जो पुलिस हैं, होमगार्ड हैं, चौकीदार हैं, दफादार, जो पुलिसकर्मी जितने भी हैं वो हो गए, प्लस निगम कर्मी जो होंगे, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में पब्लिक हैं, सफाई कर्मी जो भी हैं, सारे लोगों को रजिस्टर किया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा। और उसके बाद तीसरा चरण जो होगा 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा। और जो प्री मॉर्बिडिटी, मतलब जिनको, वैसे लोग जिनको बहुत पहले से बीमारियां हैं, तरह तरह की, किसी भी तरह कितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, उसमें यह टीका जो है सो दिया जाएगा, क्योंकि उनको कोरोना से और ज़्यादा और दिक्कत हो सकती है, तो उनको दिया जाएगा। ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, ये लगातार चलेगा। जिलाधिकारी से आपने डाटा ऑपरेटर के लेकर बात कर रहे थे, क्या उसकी अभाव? जिलाधिकारी से इसलिए कि जब मान लिया आज तो हम 15,000 लोगों को स्वास्थ्य के इन लोगों कर रहे हैं, तो हमारे अपने डाटा ऑपरेटर जो है वो उतना संख्या में मान लिया हम स्पेयर कर दें अपने यहाँ से कुछ काम बंद करके। लेकिन जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वैशाली जिले में हमने आइडेंटिफाई किया है कि करीब 6,30,000 लोग 50 वर्ष से ऊपर के होंगे केवल। तो वो 6,30,000 को हमको वैक्सीनेट करना है, तो उसके लिए जितने टीम की हमको संख्या होगी वो करीब 400 टीम की संख्या होगी। तो 400 टीम की संख्या के लिए हम डेटा ऑपरेटर कहाँ से लाएंगे? तो हमने उनसे ये कहा कि हम इस जिले में एक प्रयोग करना चाहते हैं, जो CSC सेंटर्स है वो हर पंचायत लेवल पर, बसला केंद्र जिनको हम लोग कहते हैं, तो उनके उसमें ट्रेन डेटा ऑपरेटर हैं। अगर जिलाधिकारी महोदया चिट्ठी निकाल देते हैं तो उनमें जो स्पेयर डेटा ऑपरेटर हो, जिस दिन उनके यहाँ कार्यक्रम चलेगा उस दिन वो हमको सहयोग करेंगे, तो हमारा कार्य बहुत अच्छा से हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी तैयारी की गई है। ये कोविड वैक्सीन जो आने वाला है उसका ड्राई रन किया गया और सभी SOP को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। और जो फर्स्ट फेज़ में है, जिसमें हम लोग अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे रहे हैं, तो इसी का आज ड्राई रन था। खबर जहंदाहा प्रखंड से है। सुरहथी पंचायत के गौसपुर गांव वार्ड संख्या 4 में नल जल के बोरिंग के लिए जमींदाता और वार्ड सदस्य के बीच छिड़ी तकरार के कारण इलाके में पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला नल जल भवन पर मालिकाना हक को लेकर है। वार्ड सदस्य शीला देवी ने बताया कि इलाके में नल जल से पानी का सप्लाई नियमित रूप से जारी था और लोगों को ससमय पानी भी मिलता था, लेकिन 2 दिन पूर्व पानी चलाने के लिए जब वार्ड सदस्य के पति रविंद्र कुमार शर्मा नल जल भवन पर पहुंचे तो देखा कि वहां एक अतिरिक्त ताला जड़ा हुआ है। इस संबंध में जब जमींदाता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नल जल की बिल्डिंग मेरे जमीन में है, इसलिए इसका संचालन हम करेंगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद से इलाके में पानी का सप्लाई ठप हो गया है। मामले को लेकर पंचायत भी हुई है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, जिससे आमजनों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ज़रूरत है प्रशासनिक महकमे को आगे आने की और इस मामले को सुलझाने की, ताकि लोगों को नियमित रूप से पानी मिल सके। करीब 15 दिन से बंद है। अच्छा। हाँ, हम लोग का बहुत पानी का समस्या है। लोग तो बता रहे थे कि 1 दिन से बंद है। नहीं, 15 दिन से बंद है पानी। कोराया ना तो लोग कहा कि से नहीं, अपने सब परिवार अपने में माने झुक जाएगा सब काम में, से वो गसपुरों को होकर चाहिए। तो हम सब लोग बोला कि से ठीक है, से वहाँ गराइए ना, तो जगह गराइए ना, तो वहाँ गए 3 ठैयन फरीदा में, तो फरीदा में न गराबे देलक तो कहलक से गसपुर में गराम। तो ई लोग के गाड़ी फैयद पर का सारा पाइप उठा कर ले गए। लेला के बाद में तो ठीक है गरा लो, तब ओकर जमीन न है पानी बहे देवे के, तो दोसर लोग कैसे पानी बहे देते? खेत वाला बहा देते पानी आलू में, तो लोग न बहावे देलक पानी, तो की रे भाई हम पानी बंद कर देवे, तो पानी बंद कर की करते? क्यों, क्या मांग था उनका, क्या कहना उनका मांग था चाबी। अच्छा। और नाम हमको दिला दे। क्यों चाबी मांग रहे थे वो? चालू करने के लिए, हम अपने चालू करेंगे। तो वार्ड तो आप हैं, तो फिर चालू वो ऐसा क्यों मांग कर रहे थे? जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, कब से बंद हुआ है वो? कल से 7 तारीख से। 7 तारीख से जी। पहले भी बंद हुआ था? पहले नहीं हुआ था। कुछ सहमति बनाने का प्रयास किया गया क्या कि फिर से वो चालू हो सके, क्योंकि परेशानी तो हो रही होगी। अभी हुआ तो पंचायती बैठा है, पंचायती में जैसे हमारा समस्या है जे
ऑपरेटर जमीन वाला होता है तो जमीन ही वाला हो, यदि नहीं प्रावधान है तो नहीं। आप ही की जमीन में? जमीन मेरा है। क्या नाम हुआ आप? पटना से बेतिया जाने के दौरान गोढ़िया पुल के निकट भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भव्य स्वागत किया। साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रभारी हरीश द्विवेदी एवं लालगंज विधायक संजय सिंह को भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका भी भव्य स्वागत किया। इस दौरान नेताओं की गाड़ी जैसे ही गोढ़िया पुल के निकट रुकी कि हाथों में फूल माला लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी नेताओं को फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान लोगों ने कटरमाला गांव के एक बैंक की शाखा खोलने एवं अर्धनिर्मित शिव मंदिर को पूरा करने की भी मांग की। विधायक संजय सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस पहल पर हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि हमारा दायित्व शीर्ष नेतृत्व करती है और वही तय करेगी कि कौन क्या होगा। हमें किसी पद या मंत्री पद का कोई लालच नहीं है। अगर ऊपर के लोगों को लगेगा कि मंत्री बनाया जाना चाहिए तो वो स्वतः बनाई जाएगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और रही बात होर में रहने की, तो ये आप लोगों की बात हो सकती है, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए हमने गांव-गांव में अलख जगाना शुरू कर दिया है। आपका सेवक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जितने स्थानों पर हम गए हैं उसकी रिकॉर्डिंग मंगा करके देखिए। मैं लोगों को जगा रहा हूं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें किसी बिचौलिए के हाथ में नहीं आना है और बिचौलियों को भी आगाह कर रहा हूं कि कोई बिचौलिया आए तो हमको आप सूचित करिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। क्राइम का भी ग्राफ बढ़ गया है बिहार में। इस पर क्राइम का कहीं ग्राफ नहीं बढ़ा हुआ है। आप उस 15 साल को याद कर लीजिएगा तो हमारा, अरे भाई राम राज्य नहीं आएगा, लेकिन क्राइम ऐसा नहीं है। इक्के दुक्के संगठित गिरोह कोई भी क्राइम इस बिहार के अंदर नहीं कर सकता है। इक्के दुक्के कोई आवेश में आके कोई घटना हो जाए, किसी से मारपीट हो जाए, कोई किसी को फरसा से चला दे, ये क्राइम नहीं हुआ। ये एक प्रकार का दूसरे प्रकार का क्राइम है। जो संगठित क्राइम है वो संगठित क्राइम बिहार में रुका है, बंद है। आप मंत्री बनने के रेस में है क्या? आप बिल्कुल नहीं है, हमारी रेस का विषय ही नहीं है। हमारी पार्टी में कोई रेस नहीं होता है। पार्टी का नेतृत्व जो विचार करता है वो नीचे तक का कार्यकर्ता उसको फॉलो करता है। हम निचले स्तर के कार्यकर्ता। चर्चा तो जोर से है। अब चर्चा आपके दृष्टि में है, लेकिन पार्टी हमारी वहाँ नेतृत्व तय करता है। हम लोगों के यहाँ कोई रेस नहीं रहता, किसी पद के लिए, किसी दायित्व के लिए रेस नहीं रहता। गुरौल प्रखंड के चकिया गांव में नई जदयू कमेटी एवं कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने आए जदयू के जिलाध्यक्ष रोबिन सिन्हा को कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने पार्टी की मजबूती एवं संगठन विस्तार पर चर्चा की कि कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए। हाजीपुर रहते हैं जिससे कि लोगों को मिलने में परेशानी होता है। हो गया, आज बात हो गई है कि सप्ताह में 2 दिन, वैसे लगातार नगमे में ही रहेंगे, लेकिन सप्ताह में 2 दिन यहीं पर रह के तमाम लोगों से मिलेंगे। अब जाएंगे तो नगमे से जाएंगे पटना, लेकिन शनिवार और रविवार को दिन भर कार्यकर्ताओं के लिए वह खोल दिए हैं जो हम मिलेंगे। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के मनरेगा कार्यालय के प्रांगण में वैशाली जिला नागरिक विकास परिषद के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने मनरेगा मजदूरों के साथ केदार प्रसाद यादव के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि भगवानपुर प्रखंड में मनरेगा द्वारा जहां जहां कार्य कराया गया है वहां काफ़ी घोटाला किया गया। प्रखंड के पीओ पीटीए संजीव कुमार, गिरीश कुमार एवं सुनील कुमार द्वारा बिना कार्य देखे माफी पुस्तिका भर दी गई है। साथ ही बिना कार्य कराए पैसा का बंदरबाट कर लिया गया है। करोड़ों का घोटाला कई पंचायतों में किया गया है। इसकी जांच जिला के बड़े पदाधिकारियों के देखरेख में टीम गठित कर की जानी चाहिए। साथ ही पीटीए संजीव कुमार और गिरीश कुमार एवं सुनील कुमार की संपत्ति की भी जांच की जानी चाहिए।
एवं उन्हें बर्खास्तगी करने की प्रक्रिया भी स्वतः चलाई जाए। साथ ही वित्तीय वर्ष 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 में जो भी कार्य हुआ है मनरेगा द्वारा उसका जांच करके कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम अनशन लगातार इसी तरीके से जारी रखेंगे। देना चाहते हैं कि इस संगठन में कितना दाव है, तुम कितना दलाली करेगा, तुम इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग मजदूर का संगठन चलाते हैं। मजदूर संगठन कोई खेल बात नहीं है। ये लोग कुर्सी पर। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।